से जयकारा लगाएंगे। ओम का झंडा, ओम का झंडा, ओम का झंडा। आज महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती हम बड़े धूमधाम और श्रद्धा के साथ पूरे देश में और पूरी दुनिया में मना रहे हैं। और इसी के तहत आज जो केंद्रीय आर्य युवक परिषद का प्रांतीय सम्मेलन जो है चीन में आयोजित हो रहा है, मैं आप सबको जो है इसकी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और महर्षि दयानंद सरस्वती जी एक ऐसी महापुरुष जिन्होंने वेद व्यास जी द्वारा रचित वेदों को पुनर्जीवित करके जो है इस समाज के सामने समर्पित करने का काम किया। उन्होंने जितनी भी बुराइयां उस समय समाज में थी, कुरीतियां थी, जो अंधश्रद्धा से लोग जो है गलत काम कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से पशु बलि का था, उन सबको जो है सुधार करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। और उसके साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि समाज सुधार के साथ साथ उन्होंने जो है देश की क्रांति में भी अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। देश को आजाद कराने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। और आज मैं ये कहूं कि हम जो ये मानव जीवन मिलता है, उस मानव जीवन को सार्थक करने का प्रयास हर व्यक्ति को करना चाहिए। ये हमें जो है महर्षि दयानंद जी ने बताया। क्योंकि ये महत्व नहीं रखता कि कौन व्यक्ति कितने वर्षों तक जिया, लेकिन कितने दिन जिया और उसने क्या किया, ये हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। बहुत ही अल्प आयु में एक व्यक्ति इतने काम कर सकता है, इतने काम की कल्पना कर सकता है। इस बारे में अगर सोचने लगे तो मैं समझता हूं कि सोच जो है हमारी खत्म हो जाएगी। महर्षि दयानंद जी अपने आप में एक संस्था थे जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना करके पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि आज विदेशों में भी जो है कई देशों के अंदर आर्य समाज जो है देश समाज को संस्कार देने का काम कर रहा है, अपनी संस्कृति को जीवित रखने का काम कर रहा है। ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती जी मैं समझता हूं कि आज पूरे भारत में विशेषकर जो है हमारे जो दूर सरदूर जो है जंगलों में लोग रहते हैं, उनको गले लगाकर उनको भी भारत की संस्कृति से जोड़ने का काम ये आर्य समाज कर रहा है। ये हम सब के लिए सौभाग्य और गर्व की बात है। और मैं समझता हूं कि आज इस हिंदुस्तान को, हालांकि स्वामी दयानंद सरस्वती जी हिंदी के संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, पंडित थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने हिंदी को जनाने का काम किया, हिंदी को जो है इस देश की मातृभाषा बनाने का काम किया। आज हम जो है जो एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए नमस्ते करते हैं, अगर स्वामी दयानंद ना होते तो हम भी जो है अंग्रेजों के उस बनाए हुए हेलो हाय और जो है उसमें जो है घुसे रहते, लेकिन एक दूसरे का नमस्ते करके अभिवादन करने का काम भी स्वामी दयानंद जी ने हमें सिखाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अल्प समय में अपने छोटे से जीवन में इस देश को जो है बहुत कुछ देने का काम किया। आज ये जिम्मेदारी मैं समझता हूँ कि उनके जाने के बाद चाहे स्वामी सदानंद जी हो, चाहे पंडित गुरुदत्त जी हो, चाहे लाला लाजपत राय जी हो, उन सब ने जो है देश की आज़ादी के साथ साथ इस देश में शिक्षा का अलग जगाने का काम जो है उन स्वामी दयानंद जी के पर्चिलों पर चलकर उन्होंने किया। आज जो है मैं समझता हूँ कि डीएवी जो संस्था खड़ी है वो भी आर्य समाज की देन है।
और उसके माध्यम से कितने बच्चों को जो है, कितने बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं, कितने बच्चों को जो है शिक्षा मिल रही है। और शिक्षा का योगदान जो है सबसे बड़ा योगदान होता है। तो मैं आज उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस बात का संकल्प हमें लेना चाहिए कि जो हम आर्य समाज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इस आर्य समाज की विचारधारा को दूसरे लोगों के बीच में भी लेकर जाएंगे, तभी जो है स्वामी दयानंद जी की 200वीं जयंती मनाना हमारे लिए जो है सफल होगा, सार्थक होगा। मैं पुनः जो है आयोजकों का, मंच के अतिथियों का नाम इसलिए मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे 2 मिनट उसी में खत्म हो जाते हैं। तो मैं सबका जो है दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ मुझे आमंत्रित करके आप सब लोगों के दर्शन करने का जो है अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद।